एक बार राजा भोज के दरबार में एक सवाल उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी कभी बाहर नहीं निकल पाता। इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया। आखिर में राजा भोज ने राज पंडित से कहा, इस प्रश्न का उत्तर 7 दिनों के अंदर लेकर आओ, वरना आपको अभी तक जो इनाम धन आदि दिया गया है वापस ले लिए जाएंगे तथा इस नगरी को छोड़कर दूसरे नगर में जाना होगा। राज पंडित को यह सुनकर बड़ी हैरानी हुई। कहाँ मिलेगा जवाब। दर दर भटकने लगा। 6 दिन बीत चुके थे। निराश होकर वह जंगल की तरफ चला गया। राज पंडित की भेंट वहां एक गडेरिये से हुई। गडेरिये ने पूछा, आप तो राज पंडित हैं, राजा के दुलारे हैं, आपकी बड़ी ख्याति है, फिर चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? क्यों इस जंगल में भटक रहे हैं? यह गडेरिया मेरा क्या मार्गदर्शन करेगा, सोचकर पंडित के कुछ नहीं कहा। इस पर गडेरिये ने पुनः उदासी का कारण पूछते हुए कहा, पंडित जी, हम भी सत्संगी हैं, हो सकता है आपके प्रश्न का जवाब मेरे पास हो, अतः निसंकोच कहिए। राज पंडित ने प्रश्न बताया और कहा कि अगर कल तक प्रश्न का जवाब नहीं मिला तो राजा मुझे नगर से बाहर निकाल देगा। गडेरिया बोला, मेरे पास पारस मणि है, उससे आप खूब सोना बनाइए। एक भोज क्या, लाखों भोज आपके पीछे घूमेंगे। बस पारस देने से पहले मेरी एक शर्त माननी होगी कि आपको मेरा चेला बनना पड़ेगा। राज पंडित के अंदर पहले तो अहंकार जागा कि 2 कौड़ी के गडेरिये का चेला बनूं, लेकिन स्वार्थ पूर्ति हेतु चेला बनने के लिए तैयार हो गए। गडेरिया बोला, सबसे पहले भेड़ का दूध पियो, फिर चेले बन जाओ। राज पंडित ने कहा, यदि ब्राह्मण भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि मारी जाएगी, मैं दूध नहीं पीऊंगा। तो जाओ, मैं पारस नहीं दूंगा। गडेरिया बड़े इत्मीनान से बोला। राज पंडित बोला, ठीक है, मैं दूध पीने को तैयार हूं, आगे क्या करना है? गडेरिया बोला, अब तो पहले मैं दूध को जूठा करूंगा, फिर आपको पीना पड़ेगा। राज पंडित ने कहा, तू तो हद करता है, ब्राह्मण को जूठा दूध पिलाएगा? तो गडेरिया बोला, फिर आप जाओ, रहने दो। राज पंडित बोला, मैं तैयार हूं जूठा दूध पीने को। गडेरिया बोला, वह तो बात ही गई, अब तो सामने जो मरे हुए इंसान की खोपड़ी का कंकाल पड़ा है उसमें मैं दूध दूंगा और उसको जूठा करूंगा और फिर कुत्ते को चटवाऊंगा और फिर तुम्हें पिलाऊंगा, तब जाकर मिलेगा पारस मणि। अगर ऐसा करने को आप तैयार हैं तो कहिए, वरना अपना रास्ता नाप लीजिए। राज पंडित ने खूब विचारा, सोचा और कहा, है तो बड़ा कठिन, लेकिन मैं तैयार हूं। गडेरिया बोला, मिल गया जवाब, यही तो कुआं है, लोभ और तृष्णा का, जिसमें आदमी गिरता ही जाता है और फिर कभी नहीं निकलता। जैसे कि आप पारस को पाने के लिए इस लोभ रूपी कुएं में गिरते चले गए। धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।